अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का टॉपिक मेरा नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशन के हवाले से है। देखिए, जो लोग जिनको मोटिवेट नहीं करना आता लोगों को, या मोटिवेशन स्किल्स जो सीखना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से, मैं उस पे थोड़ा सा ना आपको ना थोड़ा सा गाइड करूँगा कि क्या सिस्टम है, और मतलब क्यों नहीं लोग मोटिवेट होते, और जो हो जाते हैं, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो करना चाहते हैं, जो भी सोच रहे हैं, उनके हवाले से क्या आपका राय होगी। मैं उस चीज़ के बारे में ना आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए, बात सिंपल सी होती है, कोई भी बात सीखना मुश्किल नहीं होता। बात अब ये है, देखें, अब पूरी दुनिया में 99% लोग जो हैं, 99% जो लोग हैं, उनको ऐसी इलाज बीमारी लग चुकी हुई है। देखिए, अब ये बीमारी कौन सी बीमारी है? आप ये सोच रहे होंगे, सर ये कौन सी बीमारी लग गई है दुनिया को। देखिए, मेरी बात सुने, बीमारी कोई भी नहीं होती। देखिए, ऐसी बीमारी है जो इनको आगे बढ़ने नहीं देती। ये ऐसी लाइलाज बीमारी है, इनको आगे नहीं बढ़ने देती। ये कहते हैं कि देखें, इसकी बीमारी, सबसे पहली बात तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, ना किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी हकीम के पास है। सही है। अब आते हैं यहाँ पे, और जितने भी लोग हैं, इन सब में ये बीमारी पाई जाती है। हाँ, ये हकीकत है। देखिए, बीमारी कौन सी है मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसी लाइलाज बीमारी है। कहते हैं, अगर हम कामयाब हुए हैं ना, देखिए, लोग क्या कहते हैं, अगर हम कामयाब हुए हैं ना, कामयाबी की जब वजह होती है ना, जब एक बंदा कामयाब हो जाता है, कामयाबी की वजह में कोई नुक्स नहीं निकालते। कामयाब होते हैं ना, जब कामयाब जब हो जाते हैं, ये नुक्स नहीं निकालेंगे। जब ये नाकाम हो जाएंगे ना, दूसरों को ब्लेम करेंगे। ये कामयाबी की वजह खुद है, नाकामी की वजह कोई और है। ये ऐसी एक लाइलाज बीमारी है। ये कहते हैं कि जब हम कामयाब हो जाए, उसकी वजह हम खुद हैं। जब हम नाकाम हो जाए, उसकी वजह कोई और है। ये ऐसी बीमारी है, ये लोगों में से निकल नहीं सकती। ना लोगों में से निकल पा रही है, ना लोगों में से निकल सकती है ऐसी बीमारी। ये बहुत, देखें, अब एक बंदा है ना, ठीक है, अब उसका बेटा है, एक बाप है, उसका बेटा है। अब वो बाप अपने बेटे से क्या कहता है कि बेटा, मैं शुरू में था ऐसे नौकरी पे लगा था, मेरी 100 रुपया तनख्वाह लगी थी, अब जाके 10 साल बाद, 20 साल बाद मुझे, अब मैं 2 लाख तक पहुंचा हूँ। ठीक है, वो अपने बेटे को इस तरह से मोटिवेट करता है। कुछ होता है कि कुछ कहते हैं कि आते हैं, बैठते हैं और बताते हैं, मैंने ऐसे बिजनेस किया था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। देखें, 2 लाख वो कितनी देर में पहुंचा बंदा? 10 साल में, 15 साल की स्ट्रगल के बाद। नौकरी उसकी 100, 2 हजार, 1 हजार से उसकी स्टार्ट हुई थी। सैलरी उसकी जॉब, एक दिन का इतना कमाता था वो बंदा। ठीक है, महीने का कितना ज़्यादा कमा लेगा? 30,000 कमा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक महीने का 30,000 कमा लेगा, 40,000 कमा लेगा। तो वो मुश्किल जाके 10 साल बाद उसकी 2 लाख सैलरी हुई, 10 साल की स्ट्रगल के बाद। अब एक बाप अपने बेटे से कहता है कि मैंने ऐसे स्ट्रगल की, मैंने ऐसे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, आज वो बंदा 20-20 लाख कमा रहा है, 30 लाख कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है सर? उस बंदे ने स्ट्रगल की, उसने टाइम दिया, उसने ये नहीं देखा कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। उस बंदे ने टाइम दिया, उसने स्ट्रगल की, उसने बिजनेस स्टैंड किया। आज वो बंदा 20 लाख कमा रहा है, 30 लाख कमा रहा है, 40 लाख कमा रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं। दो तरह के बाप होते हैं, नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं। जो नौकरियां करते हैं वो अपने बेटे को उस तरह गाइड करेंगे, जो बिजनेस करते हैं अपने बेटे को उस तरह गाइड करेंगे। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? ये चीज़ होती है। तो देखें, आप गरीब नहीं हो सकते। आप कभी, कोई भी बंदा गरीब नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई गरीब भी है ना, उसके पास भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना। देखें, सिंपल सी बात है, कितने का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है आजकल। आजकल ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहे हैं ना, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं यार, थोड़ी सी। ये हम फोर सेल में लगे हुए हैं ना, फोर सेल में 3,000 इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे अब गरीब बंदा भी इन्वेस्ट कर सकता है। वो कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई गरीब बंदा है, उसके पास नहीं है इकट्ठी अमाउंट 3,000 देने के लिए, ठीक है, उसके बड़ा मुश्किल से हालात गुजारा कर रहा है वो, अब उसके पास नहीं है। वो क्या करे? रोज़ का 100 रुपया साइड पे करता जाए, रोज़ का सिर्फ 100 साइड पे करता जाए। एक महीने के 30 दिन होते हैं, एक महीने में उसके पास 3,000 इकट्ठा हो जाएगा। सर, वो इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकता है, और लाइफ टाइम के लिए ये सिस्टम है। अपॉर्चुनिटी हर उस बंदे को मिल रही है, मुझे भी मिली थी, मुझसे जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं उनको भी मिली है, मुझसे जो डाउन लेवल के लोग हैं, हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है। अब उन्होंने हासिल किस तरह करनी है, आप पे डिपेंड करता है। आपने उसको हासिल करना है या उसको इग्नोर करना है। ठीक है ना?
गरीब बंदा भी कर सकता है, अमीर बंदा भी कर सकता है, और एवरेज लोग भी, हर बंदा कर सकता है। ऐसे कोई बात नहीं होती, ऐसा कोई काम नहीं होता जो आप लोग ना करें, कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, हर बंदा कर सकता है, हर एक की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। और मैंने कहा है कि इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए फोर्स एज को 3000 की इन्वेस्टमेंट होती है। 100 रुपये रोज़ का साइड पे करते जाए, 1 महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन में आप 30 100 जोड़ लेंगे, मतलब 3000। 3000 से आप अपना बिजनेस ये स्टार्ट कर सकते हैं। 1 महीना वेट कर ले, नहीं करते 1 महीना वेट करें, ना करने से बेहतर है थोड़ी देर वेट करके थोड़े से पैसे इकट्ठे करके इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी जेब से पैसे लगे हों, आपको पता हो हमने यहाँ पैसे लगाए, हमने यहाँ पे काम करना है। सही है। आप लोग, कुछ लोग आते हैं मेरे पास, सर हम ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन आप हमारी इन्वेस्टमेंट दे दें। सर हम कैसे दे दें? आपने जो बिजनेस करना है आपने करना है, इन्वेस्ट करनी है आपने करनी है, अब जितने से करनी है आपने करनी है। नहीं सर हमें नहीं यकीन है आप पे। हमने कहा आपको हम पे यकीन नहीं है, आप बाइनांस का अकाउंट बनाएं, उस पे से डॉलर खरीदे, मैं आपका अकाउंट बना देता हूँ। नहीं यकीन तो ना करें, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। आपके साथ तो यहाँ पे स्कैम या फ्रॉड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कौन सा हमें देंगे, ठीक है ना। आपने कौन सा हमें दे देना पैसे, ना कौन। हमें तो प्रॉफिट आना है, हमारे आप लिंक से ज्वाइन होते हैं, हमें प्रॉफिट आ रहा है, हमें हमारे लिंक से ज्वाइन होना है, आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आना ही आना है, ठीक है। अब आप मुझे पैसे ना भेजें, आप सर बाइनेंस का अकाउंट बनाएं, वहाँ से डॉलर खरीदें, अकाउंट हम बना देते हैं आपका, कोई इशू वाली बात नहीं। यहाँ पे कौन सा कोई यहाँ पे बड़ा फ्रॉड हो रहा है, धोखे हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं। लोग 3000, आप 3000 का आप रिस्क नहीं ले सकते भाई, एक 3000 का रिस्क नहीं, आप क्या हो जाएगा 3000 लगा लेंगे तो क्या कर लेंगे, एक पेंट शर्ट कम आ जाएगी आपकी, एक शलवार कमीज नहीं कम ले लेंगे, ठीक है। जहाँ 2 लेते वहाँ 1 ले लें, ठीक है। जहाँ 3 लेते वहाँ 2 ले लें, तो ये हो जाएगा ना। एक पेंट शर्ट की सिर्फ इन्वेस्टमेंट मांगते हैं ये बिजनेस, जितने की एक पेंट शर्ट आती है ना, मेरे ख्याल से पेंट शर्ट भी अब महंगी हो चुकी है। एक पेंट शर्ट जितने की आती है ना बाजार से, उतने की ये इन्वेस्टमेंट मांग रही है बिजनेस। तो क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है? कुछ भी नहीं यार। तो आप इंशाल्लाह बेफिक्र होकर ज्वाइन करें। अब देखें मेरी बात सुने, अब एक बच्चा है, मैं मिसाल देता हूँ आपको। अब उसकी चाबी गुम गई है, अब वो ढूंढ रहा है, वो काफ़ी देर से यहाँ ढूंढ रहा है, वहाँ ढूंढ रहा है। अब एक और लड़का आ जाता है, उसका दोस्त, कहते यार तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से यहाँ पे चाबी ढूंढ रहे हो? कहते यार आओ मेरे साथ, मेरे चाबी ढूंढो मेरे साथ, मुझे चाबी नहीं मिल रही। अब वो भी उसके साथ टॉर्च जला के ढूंढता रहता है। अब वो दोनों दोस्त जो होते हैं ना वो ढूंढे, अब उसके तीसरा दोस्त गुजरता है उसके पास से, वो कहता है यार तुम दोनों कब से यहाँ पे चाबी ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो, आप लोगों को अभी तक चाबी नहीं मिल रही है? वो कहते यार मेरी चाबी यहाँ पे गुमी है। कहते तुम्हारी चाबी गुमी कहाँ पे है? कहता वो तो घर में गुमी थी। अब देखें, अंदाजा लगाएं, चाबी उसकी कहाँ पे गुमी है? घर के अंदर। ढूंढ वो कहाँ रहे हैं? घर के बाहर। सर वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? घर के बाहर ढूंढ रहे हैं वो चाबी को। देखे ना। अब एक चीज है, आपके अंदर गुमी है, कहता है आप अंदर क्यों नहीं ढूंढे? कहता है सर वो लाइट नहीं है, इस वजह से हम अंदर, ये मसला हो रहा है हमारे लोगों के साथ ना। ये मसला हो रहा है, अपने अंदर नहीं वो देख रहे, वो इर्द गिर्द के लोगों को माहौल देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो अपने अंदर नहीं जज कर पा रहे हम खुद क्या कर सकते हैं, हम क्या चीज़ है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये समझ नहीं आ रही लोगों को, इतनी सी बात है। बाकी एक और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ है। देखें, एक बंदा ना, एक बंदा ज्वाइन होना चाहता है आपके साथ, एक बंदा ज्वाइन होना चाहता है, वो कहता है सर मैं इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, मैं टीम भी बनाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। अच्छा, वो जब बंदा ज्वाइन हो जाता है, अब वो कुछ भी नहीं करता। एक हफ्ते बाद उसका मैसेज है, सर मेरे साथ तो टीम ही नहीं बनी, मेरे साथ तो लोग ही नहीं ज्वाइन हो रहे, अब मैं क्या करूं, मेरे पैसे कहाँ वेस्ट हो गए हैं। वो ये इस तरह के भी लोग आते हैं। और मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, मीटिंग में सवाल हुआ जी, मैं आपको बताता हूँ एक बात, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, और इसको गौर से सुनिएगा ज़रा क्या हुआ था। अच्छा, मैं मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जी एक क्वेश्चन हुआ, एक उस्ताद ने पूछा जी, ऐसे हॉल बना हुआ था, उधर गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हुए थे। अब उधर मोटिवेशनल जो लेक्चर दे रहा था जो, ठीक है, टीचर, अब उसने ऐसे लोगों में से ना जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे उनसे क्वेश्चन किया, एक बंदे से, लड़का ही था, ठीक है। अब उसने कहा जी बताएं मुझे, आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी को ब्लेम किया है? वो लड़का कहता है, वैसे सोच में पड़ गया ना, कहते हैं आपने, कहते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ या ना। कहते हैं इसमें सोचने वाली क्या बात है, हाँ या ना। उसने कहा जी हाँ।
मैंने किया है। कहता है क्यों किया है? देखिए उसने पूछा क्यों किया। आप मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न। आप जब कामयाब हो रहे होते हैं ना, आप जब कामयाबी की सीढ़ी पे होते हैं, कामयाब हो रहे हैं, आप कामयाब बन चुके हैं, आप कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। समझ आ रही मेरी बात की? आप कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। आप क्योंकि कामयाब हैं, वजह ही कोई नहीं है आपके पास ब्लेम करने की किसी को। जब आप नाकाम हो रहे होते हैं ना, जब आप नाकाम हो रहे होंगे, आप उसको भी ब्लेम करेंगे, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे, हर बंदे को करेंगे कि मेरी नाकामी की वजह ये भी बंदा है, मेरी नाकामी की वजह ये भी बंदा है, ये भी है, ये भी है, वो भी है। ठीक है, इस तरह करते हैं आप लोग। ठीक है, कामयाबी की वजह जो होती है उसको नहीं, आप जब कामयाब होते तब नहीं किसी को आप ब्लेम करते कि मैं कामयाब हूँ, मेरी वजह ये वजह है, वो ये बंदा वो वजह है, ये बंदा वो वजह है जिसकी वजह से मैं कामयाब, तब नहीं आप कुछ बोलते। आप बोल भी नहीं सकते भाई। ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है। देखें, अब ग्रेविटी है, ग्रेविटी। अब हम सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, सीढ़ियों से अचानक पाँव फिसला, वो नीचे गिर गया बंदा। ठीक है, एरोप्लेन क्रैश होते हैं ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, अब ग्रेविटी की वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है, हम सीढ़ियों से नीचे गिर सकते हैं, हम ब्लेम कर सकते हैं, हम ब्लेम कर सकते हैं ग्रेविटी को, हम ब्लेम कर सकते हैं ग्रेविटी को? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इख्तियार में ही नहीं है। सर जो एक सिस्टम आपके इख्तियार में, हम ब्लेम करके क्या कर लेंगे, करके क्या कर लेंगे, उसका क्या बिगाड़ लेंगे हम, ग्रेविटी का क्या बिगाड़ लेंगे? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो बैडमिंटन, क्रिकेट, बेसबॉल, बास्केटबॉल ये खेल जाती है, ये ग्रेविटी की वजह से हम खेलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से खेली जाती है। ज़मीन में कशिश होती है जो अपनी तरफ खींचती है, चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये अब हम ग्रेविटी को नहीं ब्लेम कर, अब कोई बंदा सीढ़ियाँ उतरा, वो गिर गया, अब हम ग्रेविटी को ब्लेम करेंगे, ये ग्रेविटी ना होती ऐसा ना होता, प्लेन क्रैश हो गया है, ग्रेविटी ना होती ऐसा ना, हम ब्लेम कर ही नहीं सकते, हमारा बनता ही नहीं है ब्लेम करना, क्योंकि वजह ही नहीं, रीज़न ही कोई नहीं। कैसे करें? जब हम उसको नहीं ब्लेम कर रहे, तो हम अपने नाकामी की वजह से क्यों एक दूसरे को ब्लेम करते जा रहे हैं? नाकाम आप हुए हैं, नाकामी की वजह आप हैं, ब्लेम आप उसको कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ये क्या वजह है? इस पे सोचें ज़रा, इस पे थोड़ा सा सोचें, गौर करें, इस चीज़ के ऊपर गौर करें, और मेरी बात याद रखिएगा, कामयाब आपने बनना है, किसी दूसरे तीसरे चौथे बंदे ने नहीं बनना। सर ज़िंदगी आपकी बदलनी है, उसकी नहीं बदलनी। जो भी करना है आपने करना है, फैसला करना है आपने करना है, लाइफ चेंज होनी है आपकी होनी है। हाँ, जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ ही होना है। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस चीज़ों को फोकस करें ना, इस चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। अब आप नाकाम होते जा रहे हैं, उसको ब्लेम, उसको उसको, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं लाइफ चलेगी। जब तक आप देखें, जब आप अपनी नाकामी की जिम्मेदारी उस बंदे पे डाल देंगे ना, इसकी वजह से मैं नाकाम हूँ, आपने अपनी अपनी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां उस बंदे के ऊपर डाल दी, आप बिल्कुल फारिग हो गए, पीछे हो गए, अपनी जिम्मेदारी से ही आप हट गए। जब आपने अपनी अब ब्लेम किया ना किसी बंदे को, सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई आपकी, आप एक साइड पे हो जाते हैं, आप एक साइड पे हो गए, आपकी लाइफ बिल्कुल फारिग है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल फारिग हो चुकी है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, अब जब आप, अब आपके पास है क्या, आप जो कुछ होगा वो ज़िम्मेदार, जो कुछ होगा वो ज़िम्मेदार, जब भी होगा उसकी वजह से होगा, जो कुछ होगा उसकी वजह से होगा, क्योंकि जब आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी उस बंदे पर डाल दी, तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। जब तक आप, जब तक, एक मेरी बात पल्ले बांध ले, याद रखिएगा, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर खुद नहीं लेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, अब किस तरह अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आपने खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। ठीक है, देखें, नंबर वन, कोई भी काम हो रहा है, चाहे वो गलत हो रहा है, चाहे वो आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, चाहे वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, किसी को आपने ब्लेम नहीं करना, अपने ऊपर जिम्मेदारी रखिए, अपने ऊपर। जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। ठीक है, जो कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो, कोई और दूसरा तीसरा बंदा नहीं कर रहा। अब देखें मेरी बात सुने, आपने जब अपने ऊपर जिम्मेदारी ली ना अपनी, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आपकी जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, फिर आपकी लाइफ ना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा।
जब आपने जिम्मेदारियां ले ली सारी अपने ऊपर, फिर आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट होगी, चेंज होती जाएगी आहिस्ता 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 ऐसे चेंज होगी, ठीक है। जब तक आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना ली, आपकी जो लाइफ है कभी भी चेंज नहीं होगी, कभी भी, ये याद रख लीजिएगा, आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब लाइफ चेंज किस तरह होती है, जिम्मेदारियां किस तरह लें अपने ऊपर। सर देखें, आप कोई काम स्टार्ट किया है ना, उसकी A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर होनी चाहिए आपके, ना कि उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। समझ आ रही मेरी बात की। अच्छा, जब आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है ना, जब सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे, तब आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तब आप लोग ऐसा बन के जाएंगे, ऐसा बन के सामने आएंगे दुनिया के, कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे। इतनी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, इतने बदल जाएंगे आप लोग, आपको खुद पर यकीन नहीं आएगा ये हमने कर कैसे लिया। ये सिर्फ एक ही वजह है, अपने ऊपर जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ पे फोकस किए रखना, उसके ऊपर लगे रहना, उसके ऊपर डट जाना, उसके ऊपर वर्किंग करना, आपको कहीं ना कहीं ले जाता है, कामयाबी की राह पे जाते हैं। देखें, कामयाबी जब एक रास्ते पर आप चल पड़े हैं ना, कामयाबी के रास्ते में, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे रुकावटें भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, उनको पार करना ही पड़ेगा। मुश्किल के बाद ही आसानी मिलेगी, आसानी से पहले मुश्किल है, ठीक है। आपको कभी भी पहले आसानी नहीं मिलेगी, पहले आसानी बाद में मुश्किल, ऐसा नहीं होता। पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, फिर आसानी की तरफ बनना जाता है, सही है। आप लोग कहते हैं कि नहीं जी पहले आसानी आए बाद में जो होगा देखी जाएगी, पहले तो आसान हो ना। आप लोग ये सोच के पीछे रह जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, इस सोच की वजह से आप सबसे पीछे रह जाते हैं। फिर वो स्टार्ट ही नहीं करते, वो स्टेप ही नहीं आप लेते, स्टेप ही नहीं लेते। देखिए ना, ये बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाली बात है। ये ला इलाज बीमारी है, ला इलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ये इस बात को समझ जाइए, इस बात को जान लें आप लोग, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा। आप अभी ज़ीरो पे भी हैं ना, ज़ीरो पे भी हैं, चुप करके आप इन्वेस्ट कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, चुप करके इसको, हाँ, लेकिन ये नहीं कि आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दें आप लोग, आंखें बंद करके कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दे, बाद में आपके साथ स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, फिर आप रोने लग जाए। नहीं, आपने तो कहा था आप तो आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें, आप बिजनेस तो स्टार्ट करें, अब तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड उनके साथ होता है जो माइंड नहीं यूज़ करते सर। माइंड यूज़ करें, अपॉर्चुनिटी जो आती है उसको देखें, उसके बारे में सर्चिंग करें। सबसे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यूरोप में है, अरब में है, कहीं पे भी हैं आप, एशिया में हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन इस फोर्सेज को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। फोर्सेज ऐसा सिस्टम आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हम है ना, हमारी लाइफ यहाँ से चेंज हुई है, इस सिस्टम ने हमें बदला है। ये मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ ना, इस सिस्टम का कमाल है। मैं कुछ भी नहीं था बोल सकता, मैं किसी के सामने एक बात भी नहीं था कर सकता। मैं कहीं बैठा होता था ना, मैं चुप करके बैठा रहता था। तो आज मैं जिनके साथ बैठा होता हूँ ना, वो मुझसे बिजनेस के मशवरे लेते हैं लोग। समझ आ रही मेरी बात की, किसकी वजह से, इस फोर्सेज की वजह से। इस फोर्सेज ने मुझे बदला है, इस नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरी लाइफ को चेंज किया। आप तरह तरह के नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ायदा ये है, आप तरह तरह के लोगों से बात करते हैं, हर तरह के लोग आपके पास आएंगे, हर तरह से लोगों के आप बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह के लोग हैं, किसको किस तरह डील करना है। हर तरह के क्लाइंट्स आएंगे, देखें, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। बुरों का इसका ये मतलब नहीं है कि अब बुरे आ रहे हैं, बार बार आपके पास बुरे ही आते जा रहे हैं, अब आप इस सिस्टम को छोड़ दें, आप नेटवर्क मार्केटिंग ही छोड़ दें। नहीं, लगे रहें। अच्छे भी आएंगे, हालात अच्छे आते हैं, हालात बुरे आते हैं, लोग अच्छे भी आते हैं, लोग बुरे भी आते हैं। समझ रहे हैं बात को मेरी। लगे रहें चुप करके, वर्किंग करते रहें, छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना। मेरी बात याद रखिए, अगर आप चल पड़े हैं ना, चलते जाएं। आप ये सोचिए, जब आपका मूड हो कि हमने स्किप करना है, हमने छोड़ देना, कुछ भी नहीं हो रहा, आप लोग तब 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोचिएगा हमने शुरू किस लिए किया था, हमने शुरू किस वजह से किया था। आप दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। देखिए, आप कर जो रहे हैं तो छोड़ना क्यों है, अगर छोड़ना ही था तो किया क्यों है, बताए ना। अगर आप कर ही रहे हैं सिस्टम को, अगर कर ही रहे हैं बिजनेस को, तो फिर छोड़ना क्यों है, क्या वजह है। नहीं हो रहा, होगा, लगे रहें। अगर छोड़ना ही था तो किया क्यों था स्टार्ट, इस चीज को याद रखा करें, ठीक है ना।
तो बाकी ये है, इंशाल्लाह बेफिक्र होकर ज्वाइन कीजिए आप लोग, ग्रेट लीडर। मैं इंशाल्लाह मेरा पूरा मिशन है, मैं मेरे साथ पूरी दुनिया में से जहाँ जहाँ से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में से, पूरी दुनिया में से कहीं से भी मेरे साथ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, मैं इंशाल्लाह हर एक को एक अच्छा लीडर बनाऊंगा, उसको बताऊंगा, बोलने का अंदाज बताऊंगा, डील करने का तरीका बताऊंगा, उस अगले क्लाइंट्स को किस तरह गाइड किया जाता है, सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यह है कि आप लोगों ने वर्किंग करनी है, आप लोगों ने बिजनेस करना है, लगे रहना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे लगे। जो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं फिर देखते हैं कि यार इस पे मेरी वर्किंग स्लो है, अर्निंग स्लो आ रही है, वो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने का सोचते हैं, चलो हम कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं, चलो हम वहाँ कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कामयाब हो जाए सर पहले यहाँ पे कामयाब हो जाए ना। अब आप मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ना, फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ मेहनत करेंगे, वहाँ वो नहीं पसंद आएगा, वहाँ मेहनत करेंगे, वो नहीं पसंद आएगा, फिर किसी और को। इस तरह नहीं होगा, इस तरह कामयाबी नहीं मिलती। एक ही जगह पे नाम बनेगा आपका, एक ही जगह पे आपका नाम बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था ना जौन सा बिजनेस, जहाँ पे आपने फर्स्ट इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर लगे रहें। फोर्स सेल को ज्वाइन कीजिए, 3,000 सिर्फ ज्वाइनिंग फीस है। मैं आपसे कहता हूँ आपके 3,000 ज़ाया होते हैं, मुझसे आप लीजिएगा, मुझसे आप ले लेना, 3,000 आप किसी का भी ज़ाया होता है, इन्वेस्ट करें, अकाउंट बनाएं, मैं आपको एक ग्रेट लीडर बनाऊंगा, ठीक है। आपको मैं वो टिप्स दूंगा, वो बातें सिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपका किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होंगे। मैं आपको हर एक चीज़ से हर चीज़ की गारंटी दूंगा। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मेरी वीडियोस वॉच करें, ठीक है। किस तरह ये सिस्टम वर्क करता है, किस तरह ये सारा सिस्टम A to Z डिटेल मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, ठीक है। आज मैंने मोटिवेशनल लेक्चर था ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ होती है मोटिवेशन, किस तरह लोगों को मोटिवेट किया जाता है, क्या वजह है, कौन सी लाइलाज बीमारी, मैंने आपको बता दिया लाइलाज बीमारी, ठीक है। उसको फोकस कीजिए उसके ऊपर, और कोशिश कीजिए इससे बाहर आने की, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है इससे बाहर आ जाए, आपकी लाइफ उतनी जल्दी चेंज होती जाएगी, ठीक है। जितनी लेट इसमें से निकलेंगे आप, आपकी लाइफ उतनी ही लेट, आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। कोशिश करें इसमें से निकलने की जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बाकी टाइम वेस्ट ना करें, अपॉर्चुनिटी हर बंदे के पास आती है। अब एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बाकी ये है कि ये छोड़ने वाला सिस्टम नहीं है, इस चीज़ की तो 100% गारंटी है। छोड़ने वाला होता तो हमने छोड़ दिया होता, अब मज़ा ना आना होता, छोड़ दिया होता इस सिस्टम को, कहीं और इन्वेस्ट कर लेते। लेकिन जब पता है पूरी ज़िंदगी के लिए सुकून है, आप कुछ भी यार करें, कोई भी बिजनेस करें, मैं नहीं आपको कहना छोड़ें, कोई नौकरी करते रहें, टीचिंग करते रहें, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी अपनी करते रहें। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप छोड़ दें सब कुछ और इधर ही आ जाएं। मैं ये कह रहा हूँ जो कुछ आप कर रहे हैं वो करते रहें साथ साथ, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए साथ साथ, 1 से 2 घंटा इस सिस्टम को दें रोज़ का, समझिए इस सिस्टम को, वर्किंग करें। इन्वेस्ट हुए पैसे ज़ाया तो नहीं ना होते, इन्वेस्ट हुए पैसे बढ़ते हैं। बजाय आप बैंक में रखें या अपने घर में संभाल के रखें पैसे, पैसे पड़े पड़े कम हो जाएंगे। वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, चीज़ों की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपका घर में पैसा पड़ा उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा ना, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया होगा, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है, टाइम के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ना कि वो नीचे आएगी, अप ही जाएगी। आप प्रॉपर्टी लेते हैं ना, प्रॉपर्टी जब आप लेते हैं, कोई ज़मीन लेते हैं, कोई घर लेते हैं, वो आपने इन्वेस्ट किया है, वो लाइफ के साथ साथ जैसे टाइम गुजरा है वो उसके ना इन्वेस्ट जो है ना वो ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है ना, वो ज़्यादा होती जा रही है। अब आपने वही पैसा अगर घर में रखा हुआ है ना, तो टाइम गुजर है ना, आपको घर में पैसा पड़ा पड़ा हुआ वो पीछे को जा रहा है, आगे को नहीं वो जा रहा, वो पीछे जा रहा है, क्योंकि महंगाई हो रही है, दुनिया देखे कहाँ तक पहुँच गई है। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचें, इस सिस्टम को ज्वाइन करें। वर्ल्ड बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग प्रोजेक्ट, फोर्सेज, लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है। इस जैसा सिस्टम ना कभी आना है ना कभी आएगा, क्योंकि पता है हर एक को डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन है, ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग का शौक पैदा करें, नए नए क्लाइंट से बात करें, डीलिंग करने का तरीका सीखिए, अगले बंदे को किस तरह कन्विंस करना है, उससे कौन सी बात करनी है, किस टाइम करनी है, कौन सी बात वो बंदा पूछ क्या रहा है, उसको जवाब क्या देना है, हर चीज़ के बारे में समझे। वो आपको मैं हर चीज़ के बारे में गाइड कर दूंगा। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मेरी वहाँ पे वीडियोस देखें, मेरी मीटिंग में बैठा करें आके, इंशाल्लाह मैं आपको लाइफ चेंज कर दूंगा आपकी, मैं आपको मैं अच्छा लीडर बना दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी इंशाल्लाह
कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। और यहाँ पे एक मैं बात करना चाह रहा था, मुझे एक गालिब का शेर याद आ गया, और वो जो शेर मुझे याद आया ना वो इसी टॉपिक के रिलेटेड वो ना बिल्कुल मैच करता था। और अचानक ही मेरे अब बात करते करते मेरे ना माइंड में आ गया। अब देखो वो शेर क्या था, ता उमर गालिब ये बोल करता रहा, ता उमर गालिब ये बोल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो ये चीज़ है। देखें अब लोग ये कहते हैं अपने अंदर होता है सब कुछ, अपने अंदर आपको पता है आप क्या हैं, अपने अंदर आप खुद देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा, तो आप ब्लेम दूसरों पे करते रहते हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह आप मेरी मीटिंग में आएँ, मेरी क्लासेस लें, आप मेरे यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मेरी मीटिंग्स अटेंड करें। इंशाल्लाह आप एक अच्छे एडिटर बनेंगे। कल एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।